टमाटर हाँ 2-3 गो मनिया करना है काम हमारा करे थे क्या करे इन्हें बैठ के बना रहे थे। हेजी राम जी बैठे हुए आ होजी लक्ष्मण जी दोनों जना बाण ले बलो आ बैठल बलो दोनों आदमी बैठल बलो हम रोटी बना रहे हैं। तो तब तक आ करके कोई कुटी उजारने लगे वो जंगल विभाग रेंजर उजारने लगे। तो हम बोले जे अब आज हमरो कुटिया उजार दिए। तो कहता लो का जे अरे बाबा जी तू क्यों डरता है, तू डरो न, यही में हम लोग रहते हैं, तुम्हारा कुटी के पास में कोई नहीं आएगा। तो उजार के जब चले गए तब हम तो कुछ नहीं बोले, भाई वो लोग कह लो देखो कोई आया है तुम्हारे कुटी के पास। सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के घनघोर जंगलों के अंदर खड़ा हूँ। इस जगह को टाठी घाट बोलते हैं। अभी एक वृद्ध संत की कुटिया में जाने वाला हूँ। पिछले दिनों उनकी कुटिया में आया था तो महाराज जी बैटरी के लिए बोले थे, तो महाराज जी के लिए एक बैटरी है और इसमें कुछ सामग्री है, तो ये लेकर चलते हैं सीधा महाराज जी की कुटिया की ओर। दोस्तों हमारी गाड़ी यहीं पर खड़ी रहेगी और यहाँ से हम जाएंगे पहाड़ों के अंदर, क्योंकि गाड़ी अब जाएगी नहीं, रास्ता है नहीं। दोस्तों अभी हम महाराज जी की कुटिया की ओर जा रहे हैं। रास्ते में दोस्तों हमको एक नाला मिला है और इसको पार करके अभी उस पार जाना है। तो जंगलों के अंदर से होते हुए हम जा रहे थे। हमें मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन हुए हैं। अभी गंगा जी के किनारे किनारे ही जाना है। महाराज जी की कुटिया लगभग आधा किलोमीटर आगे पड़ती है। यहाँ चलना इतना आसान भी नहीं है, काफ़ी खूंखार जंगल है। अभी हम बिहड़ घनघोर जंगलों के अंदर चल रहे हैं। महाराज जी की कुटिया पास में ही है। दोस्तों ये टाइगर बाहुल क्षेत्र है। यहाँ से दोस्तों अब हमें पहाड़ के ऊपर जाना है। महाराज जी की कुटिया थोड़ी ऊंचाई में है। तो देखिए दोस्तों पहाड़ों के अंदर मंदाकिनी गंगा जी के दृश्य, और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वो घाट है जहाँ पर महाराज जी स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ के लिए जल ले जाते हैं गंगा जी से। और आइए अब चलते हैं सीधा। महाराज जी की कुटिया बिल्कुल पास में है, पहाड़ों के अंदर हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए ये कुटिया है यहाँ पर। दोस्तों काफ़ी ऊंची पहाड़ी है, वजन लेकर चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हम सामग्री महाराज जी की कुटिया में पहुँचाएंगे। तो दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गए हैं। ये देखिए महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। जय जय सीताराम महाराज जी। जय जय सीताराम। तो देखिए दोस्तों महाराज जी हनुमान जी महाराज की परिक्रमा लगा रहे हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम। महाराज जी हाँ। पूजा पाठ परिक्रमा हो गई? हो गई जी। पूजा पाठ परिक्रमा हो गई। अब एक है ठंडी के मौसम है, वही से थोड़ा लेट होता है। महाराज जी कितने बजे स्नान ध्यान कर लेते हैं? हम तो स्नान 7-8 बजे कर लेता हूँ। 7-8 बजे। महाराज जी पानी इस समय बहुत ठंडा रहता होगा? बहुत ठंडा पानी फिर भी कर लेते हैं? हाँ। जी। तो ये दोस्तों महाराज जी का देखिए इधर बैठका है और इधर महाराज जी की कुटिया है पहाड़ों के अंदर, और इधर आप देखेंगे तो हनुमान जी महाराज का मंदिर है। आइए आपको हनुमान जी महाराज के भी दर्शन करा देता हूँ। ये हैं दोस्तों हनुमान जी महाराज। और महाराज जी बगल में कौन से देवता? ठाकुर जी है वो कृष्ण जी नहीं लौक रहे हैं। अच्छा कृष्ण जी हैं। बलदाऊ जी है ये। अच्छा। और हनुमान जी है वो ठाकुर जी। महाराज जी जो दूसरे महात्मा आपकी कुटिया में थे वो कहाँ चले गए? वो चले गए बक्सर। बागेश्वर? बक्सर हाँ बक्सर। वहाँ क्यों महाराज जी? विश्वामित्र जी का, जहाँ विश्वामित्र न रहे राम जी के गुरु, हाँ वो नहीं के स्थान रहे हुआ। जहाँ तड़का नहीं मरा है, तड़का का रामायण में नहीं है, ताड़का, वो तड़का वही तड़का वही मरा बक्सर में। बक्सर में। तो वहाँ क्यों चले गए महाराज जी? वहाँ घूमने हमारे अयोध्या के वो सूरदास है, भ्रमण के लिए गए हैं? भ्रमण के लिए। फिर वापस आएंगे? कब तक आएंगे महाराज जी? और वो आएंगे फागुन तक। फागुन तक आएंगे। आप कुटिया में आप ही रहेंगे महाराज जी? हम ही रहेंगे। सीताराम महाराज जी। जय जय सीताराम, जय सीताराम। महाराज जी जब मैं पिछले दिनों आपकी कुटिया में आया था तो महाराज जी बैटरी के लिए बोले थे। हाँ। वो भ्रमण को चले गए महाराज? चले गए कहाँ? बक्सर। बक्सर। महाराज जी आपकी सेवा में ये बैटरी है। अच्छा। आपके पास बड़ी प्लेट थी, बैटरी आपकी खराब थी।
और महाराज जी रामायण है। आपकी सेवा में रामचरितमानस है, बहुत लीजिए अच्छा, महाराज जी। बहुत अच्छा। और ये महाराज जी भेंट छोटी सी। चलिए बढ़िया है। और महाराज जी आपके लिए थोड़ी राशन सामग्री है, इसमें सब्जी है। और ये महाराज जी चीनी है, इसमें महाराज जी आपके लिए गुड़ है। और ये महाराज जी आपके लिए आटा और चावल। महाराज जी ये सरसों का तेल, मूंग की दाल। और महाराज जी ठाकुर जी वो हनुमान जी महाराज के लिए ये धूप, चमेली का तेल और ये सिंदूर। और महाराज जी ये मसाला। जियो जियो फुलाई रहो, एकदम फुलवारी फुलाई रहे, हमारा आनंद रहे। फुलवारी फुलाई रहेगा, आनंद रहेगा तो हम भी आनंद रहेंगे। महाराज जी बड़ी वाली प्लेट कहाँ जो रखी थी? बड़ी वाला प्लेट ऊपर रखे हैं, कुटिया के ऊपर रख दिए हैं। कुटिया के ऊपर रखे। महाराज जी बैटरी सेट करवा देता हूँ। महाराज जी लकड़ी कहाँ से लाया करते हैं? लकड़ी ये जंगल से लिया करते हैं। बिन लाते? अरे परसों बाघ आए रहे एक दिन जा। अच्छा। मोहनदास रहे तभी छोटका गेड़ा बाघ आए रहे, ये चीता। हाँ। वो गाछी पर है जी, हम खड़े थे, चढ़ गया गाछी पर बंदर, ऊपर पहाड़ी में। हाँ पहाड़ी पर बंदर के चहटत रहे, पहाड़ी पर नहीं गाछी पर चढ़ गया। अच्छा। चीता रहे बड़ी चाकी। अच्छा। छोटका मने बड़का नहीं, बड़का तो नौकुंजल होते हैं, वो छोटका चीता चढ़ गया। मोहनदास बहर के आए अंदर से, देखता रहता, अरे बाघ न हो, हम समझे बंदर है, लंगूर बंदर है। ऊ कहता रहे बाघ है, तले उतर के टप के भग गया। अच्छा, इस पेड़ में चढ़ गया था? हाँ पेड़ में, वो पेड़ में ये वाला गुरुजी वाला में। अच्छा, चढ़ गया था। चढ़ गया था। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी का ये प्रवेश द्वार है। यहाँ पर देखिए बांसों का दरवाजा महाराज जी लगाए हैं, ये देखें। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी अभी आलू छील रहे हैं। महाराज जी आज क्या बनाएंगे? सब्जी बनेगा, आज दाल नहीं बनेगा। सब्जी बनाएंगे आलू की। और क्या डालेंगे महाराज जी? आलू में ये साग है, चना की भाजी। हाँ चना की भाजी। दोस्तों महाराज जी आज चना की भाजी और आलू की सब्जी चना और का साग बहुत बढ़िया होता है जी। हाँ। और महाराज जी टिक्कड़ बनेंगे। टिक्कर बनेगा। महाराज जी चना की भाजी कहाँ से मिल गई? ये देहात से सिमरिया का वही एगो पटेल जी, वही लेके आए, आपको दे जाते हैं। दे जाते हैं। महाराज जी पुरानी वाली बैटरी आपकी ये रखी है ना, ये खराब हाँ, वाली, पुरानी वाला वो है, तो इसको बदल के महाराज जी बड़ी वाली लगा देता हूँ। बड़ी वाला लगा दीजिए। तो दोस्तों महाराज जी की बैटरी मैं अब यहाँ पर सेट करके दे रहा हूँ। महाराज जी ये वाली हटा देता हूँ। हाँ हटा दो। और बड़ी वाली आपको लगा देता। धरेगा हनुमान जी में। हाँ, उसको हनुमान जी में आप रख लाइट में लीजिए। जरेगा, पंखा उनका लगे, हाँ। ठाकुर जी के लगे चलेगा, हनुमान जी के लगे पंखा डेली चलेगा। तो दोस्तों महाराज जी की मैं बैटरी यहाँ पर सेट कर दिया हूँ। महाराज जी थोड़ा जला कर दिखाइए। जी, बढ़िया चल रहा है महाराज जी। हाँ बढ़िया चल रहा है। अब महाराज जी इसमें पंखा भी चल जाएगा। पंखा भी चल जाएगा, अब इसमें दिन रात पंखा भी चल जाएगा। हाँ। 2 पंखा भी है। हाँ, एगो मोहनदास ले आए हुए, एगो हम ले आए चित्रकूट से, करबी से। जी। तो दोनों बक्सा में बंद करके धोइले बड़े वो। अच्छा, रखे हैं। ये बक्सा है महाराज जी आपका? यही बक्सा है। जी। अब जल गया, टूट गया, तो कब्जा वो के बनवाए। महाराज जी लकड़ी प्रसाद बनाने के लिए? हाँ प्रसाद बनाने की लकड़ी अब तोड़ रहे हैं। महाराज जी जंगल में सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं? बहुत, जंगल में तो तमाम लकड़ी है जंगल में। अच्छा। जंगल में कौन कमी है लकड़ी के, खाली लियला कमी है। रोज महाराज जी जाते हैं बीने? रोज नहीं जाता हूँ, कभी चले गए। ये मोहनदास के लिए आए हुए। अच्छा, हमारे लिए आए नहीं है, मोहनदास लाए हैं। मोहनदास ले आए थे, अपने ले आता हूँ। ले आएंगे जब अभी होने लकड़ है जी। वो सब आ जाएगा तब ले आएंगे हम। और उधर ऊपर देखेंगे तो ये महाराज जी का बैठका है। महाराज जी यहीं पर रात में विश्राम करते हैं। और एक इधर भी महाराज जी का बैठका है। और ये देखिए महाराज जी का बक्सा है, लेकिन ये खराब हो चुका है, आग में जल गया है। टमाटर भी देना, टमाटर हाँ 2-3 गो मनिया कर दो।
चना का साग धो कर ले आओ थोड़ा। तो ये देखो दोस्तों, महाराज जी चने की भाजी और आलू की प्रसादी आज बना रहे हैं। सब्जी प्रसादी, चने की भाजी डाल दिए आज हैं। दाल नहीं बनाना था, दाल नहीं बनाना था। रातिये राय किए हम लोग। हम्म। ये कल साग बनेगा, आलू खराब हो जाएगा। बड़ी बढ़िया है। हनुमान जी भी है वहाँ, ठाकुर जी को उठा ले गए बड़े से भाई हनुमान जी है। चना का साग बहुत बेस्ट होता है, अच्छा रहता है। हम चना का साग मंगाता हूँ वो लखनपुर से और बूढ़ा से, जादू है, जादुए वो लखनपुर है, वो सब मंगाते थे भाई। ये घर ही आता नहीं है वो। आसपास गांव के लोग तोड़ कर दे जाते हैं। हाँ दे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी अपने टिक्कर प्रसाद बनाने लगे हैं। महाराज जी काफी मोटे मोटे टिक्कर बनाते हैं। अरे इतना कहा, ये दूगो के संती एक को बनाते थे। अच्छा। मोटका गुदगर रहता है, उसमें दांत नहीं है उसका, तो मोटका गुदगर रहता है। आप पतारका झूरा करके आमचूर हो जाता है तो झूर जाता है, इसलिए मोटे बनाते हैं। इसलिए मोट बनता है। महाराज जी आपके दांत काम नहीं करते क्या? हमारे दांत तो बहुत काम करता है जी। अभी तो हम चाना चबा लेता हूँ। महाराज जी इस कुटिया में आपको 20 साल हो गया? 20 साल हो गए हमको। आप ही बनाए थे महाराज? हम ही कुटिया अपना हाथ बनाए रहे। एक कुटिया बनाए रहे तो अकेले चढ़ाए रहे, में कोई आदमी नहीं चढ़ावे वाला रहे, अकेला ही। जो तो हरी हम जेबे न करी बुलावे। जब महाराज जी आप आए रहे होंगे तो यहाँ बहुत बीहड़ घनघोर जंगल रहा होगा। बिगड़ रहे कि बहुत का यहाँ अभी नहीं रहे, 3 महीना होने नीचे रहे। अच्छा। नीचे रहे 3 महीना, तो पैसा हमारे पास नहीं था, पैसा नहीं था तो गए भंडारा हुआ राजस्थान, ये प्रेमदास का, जी। ये गोविंद दास के गुरु भाई का, तो वही निमंत्रण दिए तो गए हम। तो 1400-1500 रुपया दूगो टाटी घाट के एगो बंगाली थी किशुन दास जी। वो बोला के ले गए, उनके साथ में गए तो वह 1400-1500 रुपया शायद मिला। तो वह ले आके खाते 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 रहे, आए यहाँ बना लिया, वहाँ से यहाँ बना लिया। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी के टिक्कर प्रसाद कितने मोटे मोटे टिक्कर महाराज जी बनाते हैं। महाराज जी कितना मोटा होगा? 250 ग्राम होगा वजन? हाँ 250 ग्राम तो है ही है। देखो ये 250 ग्राम का लोहिया है। महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं? बस ये नहीं, हाँ एक ही बार बनता है। और शाम को महाराज जी क्या खाएगा? शाम को ये मन करे तो बना लेंगे। हाँ। हम तो एक ही बार पाता हूँ। अच्छा। महाराज जी की टिक्कर प्रसादी कितने मोटे मोटे टिक्कर का भोग एगो राज ये थी से ग्वालियर मुरैना से एगो बाबा आता है, तो वो कहता है जे आपको टिकर हमरा पैसा नहीं है। खा लेगा मोटा मोटा टिकर तो कहेगा ये हमरा पैसा नहीं है, तो पतला पतला अपने हाथे बनाएगा। अच्छा, आपको महाराज जी कोई दिक्कत नहीं होती? हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कच्चा आटा घोर के पी लेंगे। अच्छा, कच्चा आटा भी पी लेते हैं? हाँ पी जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। नुकसान नहीं करता महाराज जी? ना, हमारा कुछ पेट बड़ी, शरीर बढ़िया। इन्हें बैठ के बना रहे थे, हेजी राम जी बैठे हुए आ होजी लक्ष्मण जी, दोनों जना बाण ले बलो आ बैठल बलो, दोनों आदमी बैठल बलो, हम रोटी बना रहे हैं। तो तब तक आ करके कोई कुटी उजारने लगे, वो जंगल विभाग रेंजर उजारने लगे। तो हम बोले जे अब आज हमरो कुटिया उजार दिए। तो कहता लो का जे अरे बाबा जी तू क्यों डरता है? तो डरो न, तो यही में हम लोग रहते हैं, तुम्हारा कुटी के पास में कोई नहीं आएगा, चुपचाप रहो, कोई नहीं आ सकता है। तो उजाड़ के जब चले गए तब हम तो कुछ नहीं बोले, भाई वो लोग कह लो देखो कोई आया है तुम्हारे कुटी के पास? कोई नहीं आएगा। राम जी बोले ऐसा? हाँ राम जी बोले, लक्ष्मण जी, ये कुटिया में हम लोग रहते हैं, कहीं जाते नहीं है, ये कुटिया में है, तय काम हमारा करे तो क्या करे। अब छोड़ के चल जाता हूँ, क्यों कर डाला पड़ता हूँ, थोड़ा गड़बड़ रहता है। ठाकुर जी साथ में रहते हैं। तो फाइनली दोस्तों, महाराज जी के टिक्कर प्रसाद बनकर तैयार हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी अब ठाकुर जी महाराज का भोग लगाएंगे।
इसमें सब्जी डाल लिए हैं कटोरे में, और टिक्कड़ और चने की और आलू की सब्जी महाराज जी बनाए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, महाराज जी अब ठाकुर जी भगवान का, हनुमान जी महाराज का भोग लगा रहे हैं। जय ठाकुर जी, जय ठाकुर जी, जय ठाकुर। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी का भोग प्रसाद लग गया है। अब आओ लो, अब महाराज जी अपनी कुटिया की ओर जा रहे हैं। अब नहीं आएंगे। अब महाराज जी अपनी कुटिया के बगल से देखिए तुलसी के पौधे भी लगाए हैं। ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए फूलदार पौधे भी लगाए हैं। और कुटिया के पीछे साइड आप देखेंगे तो एकदम पहाड़ों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। और आश्रम परिसर में देखे महाराज जी धतूरे के भी खूब पौधे लगाए हैं, भोलेनाथ में चढ़ाए जाते हैं। एक आंवला का पेड़ है और एक महाराज जी नींबू का भी पेड़ लगाए हैं। कुटिया के ठीक बगल से आप देखेंगे तो मंदाकिनी गंगा जी हैं नीचे की तरफ। पेड़ों की वजह से यहाँ से नज़र नहीं आ रही हैं। वहीं पर महाराज जी स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ के लिए जल वहीं से लेकर आते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण सी कुटी बनाकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।